तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ली जुई जो कि जूपेन से उतना टॉर्चर होने के बाद में फाइनली वो एंटीडोट को दे देता है। जूपेन जो कि एंटीडोट लेने के बाद में उसे एक लात मारता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है और वेंडरवॉल्म ये देख कर चुप हो जाता है कि उसके पास में सच में एंटीडोट थी। और जिसके बाद जूपेन जो कि वहाँ से कहीं और जाने लगता है तभी कोई उसे बोलता है कि जूपेन, और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि जी तियानसेंग होता है। जी तियानसेंग जूपेन से बोलते ही काफी लंबे समय बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ जब से नियर के साथ में स्टोरी कल्टीवेट हुआ और उसके बाद में अब तुम्हें इतना आउट ऑफ कंट्रोल देख रहा हूँ और ऐसा लग रहा है कि हमारे लोग जो कि चू के प्रति में काफी पागल हो रहे हैं। और जिस पर जूपेन जो कि जियान से बोलता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन तुम तो यानियों को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जिस पर जियान बोल दे कि ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन तुमने मुझे सेक्ट में इग्नोर कर दिए थे और इसके बाद मुझे तुम्हारे एरोगेंट जो कि काफी क्लियर दिख रही थी और अगर मैं सच कहूँ तो तुम इतने सालों में बिल्कुल भी नहीं बदले हो। और जूपेन क्या तुम्हें मेरा पुराना गोल याद है? और इसके बाद तुमने तियानियों को छोड़ दिया और फिर मैं भी वहाँ पर क्या ही करता। और जिसके बाद में मैं स्वॉर्ड गॉड सेक्ट को ज्वाइन कर लिया और मैं मिडिल 3 सेक्ट में कम्पीट कर रहा हूँ और वहाँ पर मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जूपेन जियान की बातें सुनने के बाद जूपेन जो कि अपने पास से एंटीडोट को निकालता है उसे दिखाते हुए बोलता है कि तुम अपनी बकवास करना बंद करो लेकिन सबसे पहले तुम मेरा ये काम करो। जियान जूपेन से उस एंटीडोट को लेने के बाद में वो बोलता है कि सच में तुम हमेशा की तरह ऐसा ही हो, तुम अपने काम खुद क्यों नहीं करते? खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे इस एंटीडोट को डिलीवर कर दूंगा, लेकिन तुम दोनों आखिर एक साथ क्यों नहीं आते? लेकिन तुम अभी तक एडिफिस लॉर्ड चू से अभी तक नहीं मिले हो, क्या मैं सच बोल रहा हूँ? लेकिन अगर तुम अपने एनिमी को खुद से जानते हो तो श्योरली तुम ही जीतोगे। और जिसके बाद ये तीनों लोग जो कि यहाँ से चले जाते हैं, उन तीनों का यहाँ से जाने के बाद जूपेन भी वहाँ से चला जाता है। और जिसके बाद वेंडरवॉल्म जो कि ली जुई पर चिल्लाने लगते कि बेवकूफ क्या तुम अंधे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि जूपेन जो कि उस लड़की को कितना चाहता है और तुम उसे मारने के लिए चले गए और तुम काफी भाग्यशाली हो गए जो कि जूपेन के हाथों से बच गए। और जिस पर ली जुई बोलता है कि रूल तो उन लोगों ने तोड़ा था, उन लोगों ने पहले कहा था कि वो लोग जब मिलेंगे तो वो लोग आपस में एक में एनिमी होंगे। जिस पर क्विलिंग बोलता है कि स्टीवर्ट जू ने जो बात बोली वो दिल से नहीं बोली थी और इस वर्ल्ड में जो भी लोग अपनी पसंदीदा महिला से मिलते हैं तो और जिसके बाद वो कुछ भी कहते तो उसका विपरीत होता है। और उस लड़की ने तुम्हें स्टीवर्ट जू के कारण नहीं मारा लेकिन स्टीवर्ट जू ने उस लड़की के कारण तुम्हें लगभग मार ही दिया था। इसे कहते हैं कहना और कुछ करना कुछ, और किसी मामले में तुम मौत के मुंह में चले गए थे। जिस पर ली जुई बोलते कि आखिर वो लोग फिर क्यों एक्टिंग कर रहे हैं और उनके चक्कर में मैं क्यों फंस रहा हूँ? और वेंडरवॉल्म में आप लोगों की सलाह का पालन कर रहा था और उन कमीनों को मार रहा था जो कि हमारे रास्ते में आने वाले फूल को जला रहे थे। और जिस पर वेंडरवॉल्म बोलते कि तुम सब कुछ मुझ पे नहीं डाल सकते और मैंने तुमको जो भी कहा था मैंने उन लोगों के बारे में कहा था, ना कि उस लड़की के बारे में, स्पेशली उस लड़की के बारे में। और अगर हम कहें तो जूपेन यहाँ पर ठीक है और उसने काफी लंबे समय तक तुमको सहन कर कर रखा है लेकिन तुमने अभी भी अपने रिस्पेक्ट को नहीं शो करवाया है। बाकी सभी चीजों को अनदेखा किया जा सकता था लेकिन तुमने उसे वहाँ पर मारा जहाँ पर उसे चोट लग सकती थी। और क्या तुमने ये चीज नहीं देखा था कि उससे यार्मो के साथ में क्या किया था? और जिस पर क्यूलिंग भी बोलता है कि इस बार में वो मिला जो तुम्हें चाहिए था और एक लड़के और लड़की के बीच के मामलों में पड़ना नहीं चाहिए और तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा, नहीं तो तुम परिणाम को जानते हो। उन लोगों की इतनी सारी बातें सुनने के बाद ली जुई को जो भी होप थी वो भी खत्म हो जाती है और काफी निराश हो जाता है और दांत पीसते हुए अपने मन में सोचता है कि जूपेन अब तुम मेरा इंतजार करो, यहाँ तक कि तुम सभी भी। भाई क्या ही उखाड़ लेगा ये बंदा। और इसी के साथ में हमारा सीन शिफ्ट होता है हमें मिस्टिक हेवन साइड की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर की सारे लोग मिस चूचू को देख रहे होते हैं। मिस चूचू जो भी कल्टीवेट कर रही होती है और तभी इनके यंग मास्टर जो कि अपने ग्राफ हारते हैं बोलता है कि उन डिमोन कल्टीवेटर ने पीछे से हमला किया है, कितने कमीने लोग हैं। और जिस पर ये लड़की बोलती है कि हम तो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सिस्टर क्विंचिंग जो कि ठीक हो जाए, लेकिन उसने अभी तक काफी सारे पिल्स और एंटीडोट्स लिए हैं लेकिन कोई भी काम नहीं कर रहा है। और जिस पर मिस्टिक हेवन साइड के एल्डर यान जो कि बोलता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम लोगों को इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने क्विंचिंग को चेक किया और मैं ये देखा कि वो भी खतरे से बाहर है और एंड में ये डबल ड्रैगन मैनर है, यहाँ पर कोई भी किसी का हत्या नहीं कर सकता और अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसकी पूरी खानदान तक जा सकती है। लेकिन टेंशन इस बात है कि क्विंचिंग जो कि इन दिनों काफी दर्द में होने वाली है। और जिस पर इनका यंग मास्टर जो कि फिर से मर्द बनने की कोशिश करता है और बोलता है कि उन डिमन कल्टीवेटर्स ने ये काफी अच्छा नहीं किया है जो कि उन लोगों ने जूनियर सिस्टर क्विंचिंग को इतना दर्द दिया है, मैं कभी इन बातों को नहीं भूलूंगा। और तभी उनके कमरे की गेट खोलते वहाँ पर एक डिसाइपल आता है जो कि अपने एल्डर यांग से बोलता है कि यहाँ पर फॉरवर्ड साइड से जित यांग जो कि यहाँ पर आया है। इस बात से एल्डर यांग जो कि काफी हैरान होते हैं, बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर मिडिल 3 सेक्ट से यहाँ पर कोई कैसे आ सकता है। और इधर हम मिस चूचू को देखते जो कि काफी दर्द में होती है, उसी तरह से बोलते कि उन्हें अंदर आने दो, वो मेरा काफी पुराना दोस्त है जो कि मुझे देखना चाहता है। पुराने दोस्त को सुनने के बाद में ये भड़वा फिर से सोच में पड़ जाता है कि एक और पुराना दोस्त, और ये फिर से चिल्लाने लगता है। मिस चूचू को बोलने लगता है कि तुम इस हालत में किसी से भी नहीं मिल सकती, बेहतर यही होगा कि तुम अपने गेस्ट से नहीं मिलो। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि ये भड़वा है। और तभी एल्डर यान जो कि इसे रोकते हैं बोलते कि यंग मास्टर रुक जाइए, अब जानते हैं कि उसके पीछे अभी स्वॉर्ड गॉड सेक्ट है और हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, हमें उसे विजिट करना पड़ेगा। और जिसके बाद में इसे समझ में आ जाता है कि इसके बाद कोई भी नहीं सुनने वाला। जिसके बाद ये
गुस्से में अपने दांत पीसने लगता है और तभी वहाँ पर जियान तियान की एंट्री हो जाती है और जिसके बाद में जियान तियान वहाँ आके मिस जूजू को ग्रीट करते हैं, बोलते कि तुम्हें काफी लंबे समय बाद में देखा है, क्या तुम अभी ठीक हो? अबे अंधे देखना वो ठीक नहीं बे, जुपेन तुम क्यों भेजा एंटीडोट लेके? भाई तू पागल है क्या? है कोई बात नहीं, जब ट्रेनिंग पे खत्म होती है